मुअज़्ज़िज़ सामीन हज़रात, श्री कैसेट इस्लामिक पेश कर रहे हैं हाजी तस्नीम आरिफ की आवाज़ में एक इबरतनाक वाक़या, जिसको लिखा है जनाब तुफैल साहबरी ने। म्यूज़िक के फ़राइज़ अंजाम दिए हैं राजू खान ने। रिकॉर्डिंग एस कल्याणी स्टूडियो दरियागंज नई दिल्ली। रिकॉर्डिस्ट चंद्र गांधी जी हैं। ये वाक़या है एक लड़की जिसका नाम फातिमा है और जिसके साथ इसकी शादी होती है उस लड़के का नाम चांद है। तो चांद और फातिमा का ये वाक़या मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ। जब इस लड़की की शादी हुई और अपनी ससुराल पहुँची तो वहाँ का माहौल देखकर इसे अजीब सा महसूस हुआ और फिर ये शादी ज़्यादा दिन तक कायम ना रह सकी, तलाक हो गया। लेकिन कुछ दिन के बाद जब इसकी इद्दत हो गई और इसकी शादी एक दूसरे लड़के के साथ हुई और ये अपनी दूसरी ससुराल जब पहुंची, वो लड़का निहायत दीनदार और अच्छी तालीम जिसने पाई थी वो देखकर इसका दिल खुश हो जाता है। और फिर अल्लाह तबारक व तआला ने इसको 4 बेटे भी दिए। बेटे जवान हुए, माँ बाप को हज पर भेजने का इरादा भी किया। उन्होंने इस खुशी में अपने घर पर खाने का इंतज़ाम रखा। लेकिन उस दिन इस घर पर क्या हुआ ये आप इस वाक़े को सुनकर ही अंदाज़ा लगाएंगे। अल्लाह ने इसके पहले शौहर को किस तरह माँ बाप की नाफरमानी का इनाम दिया और दूसरे शौहर को किन खूबियों से नवाजा। आइए सुनते हैं ये इबरतनाक वाक़या चांद और फातिमा का। तवज्जो। एक दास्तां तुफैल सुनाता है दोस्तों, एक दास्तां तुफैल सुनाता है दोस्तों, एक दास्तां तुफैल सुनाता है दोस्तों। इबरत भरा है वाक़या सब गौर से सुनो, इबरत भरा है वाक़या सब गौर से सुनो। एक दास्तां तुफैल सुनाता है दोस्तों, एक दास्तां तुफैल सुनाता है दोस्तों, एक दास्तां तुफैल सुनाता है दोस्तों। इबरत भरा है वाक़या सब गौर से सुनो, इबरत भरा है वाक़या सब गौर से सुनो, इबरत भरा है वाक़या सब गौर से सुनो। एक लड़की खूबरू थी बहुत नेक बाहया, था नाम जिसका फातिमा और थी वो साबुरा। हम दो सना खुदा की किया करती हर घड़ी, बेइंतहा की सादगी और थी वो मुत्तकी। अखलाक अल्लाह अल्लाह निराला था इस कदर, जो खाक सारी देखता खुश होता वो बशर। कुरान की किया करती वो जिस वक्त तिलावत, उस पर बरसती झूम के अल्लाह की रहमत। फजले खुदा से फातिमा थी नेक जिस कदर, ये उस पे था माँ बाप की तालीम का असर। पाला था बड़े प्यार से माँ बाप ने उसे, लगने न दी जरा सी कोई ठेस भी जिसे। थे उस पे बहन भाई दिलो जान से फिदा, मिलजुल के वो रहते थे मोहब्बत से बाखुदा। माँ पहली तख्ती होती है औलाद के लिए, माँ पहली तख्ती होती है औलाद के लिए, माँ पहली तख्ती होती है औलाद के लिए। बरहक है यही सबने कहा है ये देखिए, बरहक है यही सबने कहा है ये देखिए, बरहक है यही सबने कहा है ये देखिए।
अब अर्ज़ वाक़या है सुनो गौर से सभी। एक रोज फिक्र नागहां माँ बाप को हुई। अब फातिमा जवान है रिश्ता करें कहीं। ढूंढा जो रिश्ता लड़का मिला उनको एक हसीन। लड़के का नाम चांद था दोनों की बाखुशी। एक रोज मंगनी प्यार से फिर पक्की हो गई। कुछ माह बाद शादी की तारीख तय हुई। दोनों में इत्तफाक हुआ शादी फिर हुई। शरीयत के दायरे में निकाह उनका फिर हुआ। रुखसत के वक्त माँ ने कहा रोके बरमला। लखते जिगर से माँ ने कहा हाथ फेर कर। अल्लाह तुझको शाद रखे बेटी उम्र भर। मिलजुल के फातिमा को सभी ने किया रुखसत। शौहर के घर पे आ गई लेकर उसे किस्मत। थे शाद सभी चांद सी दुल्हन को देख कर। थे शाद सभी चांद सी दुल्हन को देख कर। थे शाद सभी चांद सी दुल्हन को देख कर। महका हुआ था चांद का खुशियों से सारा घर। महका हुआ था चांद का खुशियों से सारा घर। महका हुआ था चांद का खुशियों से सारा घर। फिर इसके बाद शाम हुई सबने जल्द तर। खाना लगाया मेज पे और रख दिए समर। माँ ने ये अपने लाल से फरमाया ऐ सर। खाओ ये खाना साथ में बीवी के बैठ कर। खाने को दोनों बैठ गए बोली फातिमा। माँ को भी अपने साथ में खाने को लो बिठा। बोला वो चलना है ना रिवाजों पे अब हमें। बातें ये पुरानी है अरे छोड़िए इन्हें। इसरार वो करती रही शौहर से बार बार। हर बार वो करता रहा बीवी से है इनकार। उस लम्हा बात दोनों में फिर इतनी बढ़ गई। गुस्से में फिर तो आ गई नौबत तलाक की। बीवी ने कहा माँ के लिए जब ये है ख्याल। संगाप के कटेंगे मेरे कैसे माँ हो साल। ये बात तो सुन के चांद ने उसको तलाक दी। ये बात सुन के चांद ने उसको तलाक दी। ये बात सुन के चांद ने उसको तलाक दी। लेकर तलाक आ गई घर अपने वापसी। लेकर तलाक आ गई घर अपने वापसी। लेकर तलाक आ गई घर अपने वापसी। कुछ माह उम्र उसने गुजारी इसी तरह। इद्दत के बाद हो गया फिर दूसरा निकाह। शादी के बाद रहने लगी वो हंसी खुशी। शौहर था बहुत नेक थी पास उसके आजिज़ी। दोनों की रब के फजल से जोड़ी थी बेमिसाल। ये जोड़ी हकीकत में थी हर तरह बाकमाल। और इस पे फजल रब का हुआ इन पे देखिए। एक एक करके 4 अता बेटे कर दिए। माँ बाप ने बच्चों को दी वो नेक तरबियत।
जिससे वो जानने लगे माँ बाप की अजमत। वो सबका मोहब्बत से किया करते एहतराम, खुश होता वही उनसे जो होता था हम कलाम। खुश होते उनको देख के खुद वालिदैन भी, फजले खुदा से बेटे वो चारों थे मुत्तकी। अलकिस्सा वक्त होता रहा इस तरह रवा, अलकिस्सा वक्त होता रहा इस तरह रवा, अलकिस्सा वक्त होता रहा इस तरह रवा। और देखते ही देखते बेटे हुए जवान, और देखते ही देखते बेटे हुए जवान, और देखते ही देखते बेटे हुए जवान। बेटों ने फिर संभाला है वालिद का कारोबार। मेहनत जो की तो पाई तरक्की भी बेशुमार। हर तरह से खुदा का हुआ फजल बाखुदा। बेटों ने वालिदैन से एक रोज फिर कहा, ख्वाहिश हमारी सबकी है मंजूर कीजिए। ये इल्तिजा है मान के मसरूर कीजिए। हम चाहते हैं फर्ज करें आप ये अदा, हज आप करें बस है हमारा ये मुद्दा। ये सुन के वालिदैन ने उस लम्हा बाखुशी, बेटों की अपनी बात मोहब्बत से मान ली। तैयारियां सफर की लगी होने फिर शुरू, एक दूसरे से होने लगे लोग सब रुजू। कुछ दिन के बाद आ गया वो दिन भी मरहबा, जाने से पहले काम ये बेटों ने है किया। अपने मकान पे किया दावत का एहतमाम, अपने मकान पे किया दावत का एहतमाम, अपने मकान पे किया दावत का एहतमाम। होने लगा था खाने का सुबह से इंतजाम, होने लगा था खाने का सुबह से इंतजाम, होने लगा था खाने का सुबह से इंतजाम। चारों तरफ से आए सभी लोग बाखुशी। सब खा रहे थे खाना मोहब्बत से उस घड़ी। थोड़ा जो वक्त गुजरा तो एक शख्स नागहां, भूखा था बहुत आ गया खाने को वो वहां। थी खाक सर में तन पे था मैला सा एक लिबास, आंसू थे उसकी आंख में चेहरा बहुत उदास। चेहरे पे उसके फातिमा की जब नजर पड़ी, हालत को उसकी देख के सकते में आ गई। पूछा ये हाल कैसे हुआ आपका जनाब, बोला है मेरी करनी का अंजाम ये खराब। बेटे मुझे खुदा ने दिए चार खूब रूप, मैंने पढ़ा लिखा के उन्हें बख्शी आबरू। वो कारोबार करने लगे पाई तरक्की, जब हो गए अमीर नजर मुझसे फेर ली। घर से भी मुझको कर दिया चारों ने बेदखल, घर से भी मुझको कर दिया चारों ने बेदखल, घर से भी मुझको कर दिया चारों ने बेदखल। दर दर भटक रहा हूँ मैं दुनिया में आजकल, दर दर भटक रहा हूँ मैं दुनिया में
भटक रहा हूँ मैं दुनिया में आजकल। सुनकर ये फातिमा ने कहा आपकी बीवी, क्या मीत वो भी आपकी बिल्कुल नहीं हुई। ये सुन के बोला करती है बेटों से मोहब्बत, और मुझको बुरा कहती है करती है वो नफरत। ये सुन के फातिमा ने कहा काश उस घड़ी जो तुमने अगर बात मेरी मान ली होती। माँ बाप का जो तुमने किया होता एहतराम, तो ऐसा आपका कभी होता नहीं अंजाम। बेटों को मेरे देखिए हम पर है मेहरबान, हज के लिए वालिद को मुझे कर रहे रवान। क्या खूब बुजुर्गों ने कहा कल वो पाओगे, जैसा शजर लगाओगे फल वैसा पाओगे। जैसा है करम है यहाँ वैसा ही भोगना, जो बो दिया है उसको है एक रोज काटना। इतना तो फैल काफी है इबरत के वास्ते, इतना तो फैल काफी है इबरत के वास्ते। इतना तो फैल काफी है इबरत के वास्ते। दुनिया में आदमी को नसीहत के वास्ते, दुनिया में आदमी को नसीहत के वास्ते, दुनिया में आदमी को नसीहत के वास्ते, दुनिया में आदमी को नसीहत के वास्ते। मुअज़्ज़िज़ सामीन हज़रात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। हज़रात, काफ़ी दिन से आपकी ये तमन्ना थी कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के बाद हम उनके बेटे हज़रत शीश अलैहिस्सलाम की दास्तान आपको सुनाएं। तो लीजिए सामीन, जैसा कि मैंने बताया था कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के जो औलादें हैं वो जोड़े से पैदा हुई हैं हज़रत हव्वा के बदन से, लेकिन हज़रत शीश अलैहिस्सलाम तन्हा पैदा हुए, जोड़े से नहीं पैदा हुए, हज़रत हव्वा के बदन से। तो हज़रात देखिए हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का जोड़ा कैसे बना, किस तरह से इनकी शादी हुई, और फिर इनके जो और भाई थे उनका इनके साथ क्या सलूक रहा, और किस तरह हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने वसीयत फरमाई और अपने बाद हज़रत शीश अलैहिस्सलाम को जो ये शरीयत की बातें थीं वो सब बताईं। और फिर शीश अलैहिस्सलाम इस दुनिया में आदम अलैहिस्सलाम के बाद राह सदाकत लोगों को बताते रहे। लेकिन अब क्या हुआ, ये इस वाक़े में आप समाअत फरमाने जा रहे हैं। आइए साहब, हज़रत शीश अलैहिस्सलाम की ये दास्तान हाजी तस्नीम आरिफ की आवाज़ में पेश की जा रही है, जिसको लिखा है हिंदुस्तान के मशहूर व मारूफ शायर जनाब कारी अनवार आलम उदयपुरी ने, और इसका म्यूजिक तरतीब दिया है राजू खान जी ने। ये रिकॉर्डिंग एस कल्याणी स्टूडियो दरियागंज नई दिल्ली चंद्र गांधी जी की है। और सामीन ये हसीन पेशकश श्री कैसेट संजय अग्रवाल जी की है। तो आइए सुनते हैं तस्नीम आरिफ की आवाज में ये बड़ा ही हसीन वाकया हजरत आदम अलैहिस्सलाम के बाद हजरत शीश अलैहिस्सलाम की ये दास्तान समाअत फरमाइएगा। अनवार ने लिखी है सुनो
दिया। काबिल अपनी बीवी को लेकर चला गया। थी नर्म ज़मीं एक जगह आबाद वो हुआ। काबिल की औलाद का फिर सिलसिला चला। हुक्मे खुदा से एक फरिश्ते ने आन कर नेज़े से उसे मार दिया हाल जान कर। अल्लाह ने फिर जिंदा किया, फिर से मौत दी। बस ये सजा है हश्र तलक उस लईन की। आदम की उम्र 900 और कुछ साल की हुई। बीमारी के आलम में फंसी उनकी जिंदगी। हालात बिगड़ते गए, बीमार हो गए। जब अपनी जिंदगी से वो बेजार हो गए, बेटों से कहा मेवे मुझे ला के दीजिए। ये हुक्म हमारा है, अमल इस पे कीजिए। दिल चाहता है खाऊं मैं फल, आप जाइए। करके तलाश में वे यहाँ आप लाइए। सुनकर ये हुक्म बाप का बेटे रवा हुए। सुनकर ये हुक्म बाप का बेटे रवा हुए। सुनकर ये हुक्म बाप का बेटे रवा हुए। फिर शीश अपने बाप पे यूं मेहरबा हुए। फिर शीश अपने बाप पे यूं मेहरबा हुए। फिर शीश अपने बाप पे यूं मेहरबा हुए। तीमारदारी बाप की करते थे हर घड़ी, और इल्म सीखते थे वो वालिद से हर घड़ी। तन्हा थे आप, कोई ना भाई था आपका। रखते थे वो ख्याल सदा अपने बाप का। थी ये सिफात हजरत हवा की शान में। जोड़े से बच्चे आते रहे इस जहान में। बस शीश अकेले हुए बच्चों में आपके। माँ बाप के हमेशा वो तात गुजार थे। बेटे न आए लौट के आदम के जल्द से। आदम ने कहा शीश से, ऐ मेरे लाडले, है सामने पहाड़ जो तू उसकी खो में जा। फल खाने की इस वक्त मुझे चाहते हैं जा। तू रब से कर दुआ मुझे मेवे अता करे। तेरी दुआ से भेजेगा मेवे वो खुल्द से। ये शीश ने कहा नबी अल्लाह के आप हैं। बेटा हूँ मैं जनाब का और आप बाप हैं। दरगाह हक में आप दुआ कीजिए हुजूर। दरगाह हक में आप दुआ कीजिए हुजूर। दरगाह हक में आप दुआ कीजिए हुजूर। मकबूल होगी अर्ज मेरी मानिए हुजूर। मकबूल होगी अर्ज मेरी मानिए हुजूर। मकबूल होगी अर्ज मेरी मानिए हुजूर। आदम ने कहा बाय से गंदुम के ऐ पिसर। शर्मिंदा हूँ दरगाह इलाही में इस कदर। आती है शर्म कहते हुए रब से बेखतर। तुम पाक हो बेबाक हो अब जाओ जल्द तर। वालिद की बात मान लिए शीश ने कहा। करता हूँ मैं दुआ अभी अल्लाह से कहा। मांगी दुआ जो आपने जिब्रील आ गए। जलवे नजर में शीश की उनके समा गए। था एक तबाक उसमें थे मेवे बहिश्त के। सेबो अनार लीमू व अंगूर उसमें थे। अंजीर थे खरबूजे भी रखे
थे शान से, कुछ और में बेखुल्द के हाजिर वहां रहे। एक दूसरा तबाक भी लाए ढका हुआ था, जन्नती एक हूर के सर पर रखा हुआ। वो हूर और मेवे दिए आदम को जिस घड़ी, जिब्रील से आदम ने ये फरमाया उस घड़ी, ये हूर किसके वास्ते लाए हो तुम यहाँ, ये हूर किसके वास्ते लाए हो तुम यहाँ, ये हूर किसके वास्ते लाए हो तुम यहाँ। जिब्रील बोले इसलिए लाए हैं हम यहाँ, जिब्रील बोले इसलिए लाए हैं हम यहाँ, जिब्रील बोले इसलिए लाए हैं हम यहाँ। मर्जी है ये अल्लाह की और है खुशी जनाब, है ज़ौजियत के वास्ते ये शिश्ती जनाब। सब बच्चे जुफ्त आपके पैदा हुए नबी, दुनिया में तन्हा शीश ही आए हैं ए नबी। शादी हुई फिर शीश की आदम निहाल थे, शुक्र खुदा लबों पे था मसरूर हाल थे। उस हूर की ए दोस्त तो अरबी जबान थी, अरबी वो बोलती थी निराली ही शान थी। बच्चा जो पैदा होता वो अरबी ही बोलता, अरबी के ही अल्फाज से लब अपना खोलता। है उसकी नस्ल पाक से सरकार दो जहां, महबूब खुदा मुस्तफा सरदार दो जहां। मेवों को खाया हजरत आदम ने शौक से, कुछ फलवा मेवे आपने बेटों को भी दिए। फिर सबसे कहा बात सुनो मेरी ध्यान से, दुनिया से कुछ जान लो मेरा करीब है। अब जल्द बापू आपका दुनिया से उठेगा, अब जल्द बापू आपका दुनिया से उठेगा, अब जल्द बापू आपका दुनिया से उठेगा। कायम मकाम मेरा सुनो शीश रहेगा, कायम मकाम मेरा सुनो शीश रहेगा, कायम मकाम मेरा सुनो शीश रहेगा। तुम ताबेदारी करना सदा इसकी उम्र भर, ईमान लाना बाखुशी तुम इसकी बात पर। इकरार किया सबने हुए फिर इधर उधर, ये शीश से आदम ने कहा ऐ मेरे पिसर। पेशानी देख मेरी चमकती है हर घड़ी, एक रोशनी जो इससे निकलती है हर घड़ी। ये नूरे मुस्तफा है तुझे बख्शा जाएगा, फिर शीश से तेरी कई पुश्तों में आएगा। नूरे नबी की करना हिफाजत सदा है शीश, पहुंचाना पाक बतनों में नूरे खुदा है शीश। औलाद में तेरी कोई लड़का ना ऐसा हो, नापाक जो लड़की चुने अपने निकाह को। बेटों से अपने कहना के जब भी निकाह करो, हो पाक लड़की अब्द की खातिर ये जान लो। पाकीज़ा हम इस तरह ये नूर पाएगा, यूं नूरे नबी आगे सफर करता जाएगा। इतना कहा गुनूदगी आदम पे छा गई, इतना कहा गुनूदगी आदम पे छा गई, इतना कहा गुनूदगी आदम पे छा गई। छोड़ा जहान और उन्हें मौत आ गई, छोड़ा जहान और उन्हें मौत
गई, छोड़ा जहान और उन्हें मौत आ गई। फिर आ गए फरिश्ते कफन लेके साथ में, खुशबू भी बेमिसाल थी उन सबके हाथ में। आदम को दिया गुस्ल और कफना दिया उन्हें, खुशबू लगाई और मुअत्तर किया उन्हें। एक कब्र खोदी पढ़ ली जनाजे की भी नमाज, सद आखिरी क्या मैयत आदम की थी नमाज। फिर कब्र में उतारा उन्हें एहतराम से, हमवार किया कब्र को सबने खिराम से। बोले फरिश्ते आपके बेटों से अब सुनो, बस आपकी खातिर ये तरीका है जान लो। रोते थे बेटे याद वो करते थे बाप को, चारा नहीं था कोई भी क्या इसमें जिक्र हो। अब शीश पैगंबर बने आदम के जानशी, अल्लाह से छोटी छोटी किताबें उन्हें मिली। रब ने दिया मकाम नबूवत झुकी जबी, आता था सबको आपकी हर बात का यकीन। दीने खुदा की दिल से इशाअत के वास्ते, दीने खुदा की दिल से इशाअत के वास्ते, दीने खुदा की आप इशाअत के वास्ते। मैदान में शीश आ गए खिदमत के वास्ते, मैदान में शीश आ गए खिदमत के वास्ते, मैदान में शीश आ गए खिदमत के वास्ते। सब भाइयों में उनको फजीलत नसीब थी, दुनिया के सब उमूर में शिरकत अजीब थी। करते न कोई काम न रग़बत थी काम से, मौसम पे हिस्सा भाई वो दे जाते सब उन्हें। होता था गल्ला खूब हर भाई का आपके, लेते थे कर्ज शीश से भाई निहाल थे। 10 भाई एक साल गए सबने ये कहा, इस साल गल्ला हम न उन्हें देंगे ये कहा। उनको ख्याल कुछ नहीं खेती के काम का, लेते हैं हिस्सा मुफ्त ही वो अपने नाम का। तबलीग दीन के लिए हुक्मे खुदा हुआ, तो शीश पैगंबर का ये तर्ज़े वफा हुआ। बातें बताई दीन की फिर अपनी कौम को, ईमान की भी राह दिखा दी थी कौम को। राजी हुए सब भाई वो ईमान लाए सब, देते थे वो हर साल उशर लौट आए सब। काबिल की औलाद का अब तज़किरा सुनो, काबिल की औलाद का अब तज़किरा सुनो, काबिल की औलाद का अब तज़किरा सुनो। आबाद थे वो एक जगह क्या थी जगह सुनो, आबाद थे वो एक जगह क्या थी जगह सुनो, आबाद थे वो एक जगह क्या थी जगह सुनो। थी नर्म ज़मीं उसमें वो रहते थे शान से, जुल्मों से तम के तीर चलाते कमान से। इख्तियार की थी जिंदगी जो सरकशी की थी, बदफेलियों पे आज नजर हर किसी की थी। गर्क़े गुनाह थी जिंदगी हर एक शख्स की, आमद नहीं हुई थी वहाँ नेक शख्स की। बस काम शर फसाद से हर वक्त था उन
डरते न थे जरा, न था खौफे खुदा उन्हें। बाजार गर्म कर दिया गारत व कत्ल का, काबिल की औलाद का शेवा ये आम था। आदम की कौम में जो ये ले जाते काफिला, करते वहाँ फसाद बहुत हाल था बुरा। उस वक्त दो कबीले थे आबाद जहाँ में, ये हजरत आदम की थी औलाद जहाँ में। एक था पहाड़ पर बसा और एक जमीन पे था, काबिल का जमीन पे था कुनबा बसा हुआ। रहते थे जो पहाड़ पे वो मर्द थे हसीन, रहते थे जो पहाड़ पे वो मर्द थे हसीन, रहते थे जो पहाड़ पे वो मर्द थे हसीन। थी औरतें काली सभी रोशन न थी जबी, थी औरतें काली सभी रोशन न थी जबी, थी औरतें काली सभी रोशन न थी जबी। बसते थे जो जमीन पे वो मर्द थे सियाह। थी औरतें हसीन वो खुश रंग थी जगह, इंसान की शक्ल में वहाँ शैतान भी आ गया। एक शख्स का गुलाम वो बनकर वहाँ रहा, एक बांसुरी बनाई फिर शैतान लईन ने, उसको बजाया जिस घड़ी जालिम कमीन ने। सब लोग उस आवाज पे लट्टू हुए तभी, और भीड़ लगा कर उसे सुनने लगे तभी। मेले का एक रोज मुकर्रर हुआ यहाँ, फिर मर्द औरतें जमा होने लगे वहाँ। आया जमीन पे एक पहाड़ी जो नागहां, देखी यहाँ की औरतें जाता भला कहाँ। वो हुस्न दिल फरेब था जल्बों में खो गया, मदहोश था पहाड़ को वापस वो हो गया। तारीफ जाके अपने कबीले में की तभी, औरत तो ऐसी शक्ल की देखी न थी कभी। आने लगे पहाड़ी तो ये काम हो गया, आने लगे पहाड़ तो ये काम हो गया, आने लगे पहाड़ी तो ये काम हो गया। इन औरतों मर्दों में जिना आम हो गया, इन औरतों मर्दों में जिना आम हो गया, इन औरतों मर्दों में जिना आम हो गया। शैतान खुश था दिल की तमन्ना जवान थी, बदफेली इस मकाम पे उसका निशान थी। ये काम थे हराम शरीयत में शीश की, तबलीग हक की राह में कटती थी जिंदगी। समझाते आप काम ये करना न तुम कभी, लेकिन बयान आपका सुनता न था कोई। चंद शख्स रहे साथ में सब साथ छोड़कर, जाकर रहे काबिल की नस्लों में दौड़कर। बाद उसके रब ने उनको एक बेटा अता किया, था उसका नाम नूश, वो बेहद हसीन था। फिर मौत का भी वक्त करीब उनकी आ गया, बेटे को बुलाया तभी और शीश ने कहा, तबलीग दीन हक से कभी मुंह न मोड़ना, सफरे उम्र में राह शरीयत न छोड़ना। इकरार किया नूश ने सुनकर ध्यान से, फिर शीश नबी हो गए रुखसत जहान से। अनवार रब ने राह सदाकत के वास्ते,
भेजे नबी हमारी हिदायत के वास्ते, भेजे नबी हमारी हिदायत के वास्ते, भेजे नबी हमारी हिदायत के वास्ते, भेजे नबी हमारी हिदायत के वास्ते। मौजूद सामीन हजरात, श्री कैसेट इस्लामिक पेश करते हैं हाजी तस्नीम आरिफ की आवाज़ में एक बहुत ही इबरतनाक वाक़या, जिसका उन्वान है हालात कब्र, मौत का मंजर। ये वाक़या लिखने वाले शायर जनाब कारी अनवार आलम उदयपुरी हैं। म्यूज़िक के फ़राज़ अंजाम दिए हैं राजू खान जी ने, और रिकॉर्डिंग एस कल्याणी स्टूडियो दरियागंज चंद्र गांधी जी की है। तो लीजिए सामीन, ये एक बहुत ही इबरतनाक वाक़या, इंसान को जब मौत आने वाली होती है, उसकी ज़िंदगी ख़त्म होने वाली होती है, तो हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम आते हैं रूह कब्ज़ करने के लिए। और किस तरह से वो रूह कब्ज़ करते हैं, क्या क्या तकलीफ़ें होती हैं, मोमिन बंदे को क्या आसानियाँ हैं, इन्हीं सारी बातों को आप इस वाक़े में हमसे सुनने जा रहे हैं। ये पहला हिस्सा आप सुनेंगे और इंशाअल्लाह बहुत ही जल्द हम दूसरा हिस्सा भी पेश करेंगे। अनवार ये हदीस का मजहर तो देखिए, अनवार ये हदीस का मजहर तो देखिए, अनवार ये हदीस का मजहर तो देखिए, हालात कब्र मौत का मंजर तो देखिए, हालात कब्र मौत का मंजर तो देखिए, अनवार ये हदीस का मजहर तो देखिए, अनवार ये हदीस का मजहर तो देखिए, अनवार ये हदीस का मजहर तो देखिए, हालात कब्र मौत का मंजर तो देखिए, हालात कब्र मौत का मंजर तो देखिए, हालात कब्र मौत का मंजर तो देखिए। कुदरत का रब ने अपनी करिश्मा दिखा दिया, एक लफ्ज़ कुन से पूरे जहां को बना दिया, जिसमें है जिन फरिश्ते और शजरो हजर भी हैं, अशरफ कहा गया जिन्हें सब वो बशर भी हैं, सब कुदसियों को नूरी किया जिनको आतिशी, इंसान भी मर्द खाक के औरत भी खाक की, है आसमां का शामिया बंदे के वास्ते, और ये ज़मीं का फर्श है चलने के वास्ते, शम्सो कमर है और सितारों के कुमकुमें, उन सबको मुज़य्यन किया आका के नूर से, नदियां हैं और पहाड़ चरिंदो परिंद भी, बेशक खुदाए पाक की मखलूक है सभी, हैं चार फरिश्ते बड़े मशहूर दोस्तों, वो भी है रब के फजल से बानूर दोस्तों, तदबीर उनके जिम्मे है सारे जहान की, तकबीर उनके जिम्मे है सारे जहान की, तदबीर उनके जिम्मे है सारे जहान की, तस्बीह बोलते हैं वो मौला की शान की, तस्बीह बोलते हैं वो मौला की शान की, तस्बीह बोलते हैं वो मौला की शान की। बस जिब्राइल को वही लाने के काम में
है मैकाईल पानी गिराने के काम में, और रिस्क भी तकसीम ये करते हैं दोस्तों। सारे जहां में हर जगह फिरते हैं दोस्तों। एक इसराफील है वो कयामत में जिस घड़ी फूकेंगे सूर, फूकते ही मर जाएंगे सभी। एक इजराइल है भरे रोबो जलाल से, ये रूह खींचते हैं बेखौफो मलाल से। तूफान मचाते हैं ये हर एक मकान में, मशहूर है ये उनका तरीका जहान में। बच्चों को वालिदैन से करते हैं ये जुदा, ताकत इन्हें नसीब है मिन जानिबे खुदा। जोरू खसम के बीच जुदाई का सिलसिला, करते हैं एक आन में क्या कीजिए भला। सूरत निजात की कोई आती नहीं नजर, सूरत निजात की कोई आती नहीं नजर, सूरत निजात की कोई आती नहीं नजर। चखेगा इनका जायका दुनिया का हर बशर, चखेगा इनका जायका दुनिया का हर बशर, चखेगा इनका जायका दुनिया का हर बशर। ज़ेरे अर्श एक शजर खूब सायादार, पत्ते हैं उसके इतने के जितने हैं जानदार। पत्तों पे नाम लिखा है हर जानदार का, जिनसे हयात तो मौत का होता है फैसला। जिस शख्स के रह जाते हैं 40 दिन बका, गिरता है पत्ता टूट के बस उसके नाम का। आगोश इजराइल में गिरता है जिस घड़ी, होते हैं उसके हाल से वो बाखबर कभी। मशहूर वो मरहूम हुआ आसमान में, 40 दिन रहेगा अभी वो जहान में। होता है जिंदगी का जो सफरे उम्र तमाम, दम का फरिश्ता मौत से होता है हम कलाम। पूरी फला की हो गई सांसें ऐ इज़राइल, जाकर उसे दिखाइए अब मौत की सबील। आमाल का फरिश्ता भी कहता है आन के, आमाल का फरिश्ता भी कहता है आन के, आमाल का फरिश्ता भी कहता है आन के। सब काम पूरे हो गए उसके जहान के, सब काम पूरे हो गए उसके जहान के, सब काम पूरे हो गए उसके जहान के। करता है अर्ज रिज़्क़ का कुदसी ये मौत से, दुनिया में उसके नाम के दाने नहीं बचे। अब वक्त उसका पूरा हुआ आप जाइए, और रूह उसकी खींच के तशरीफ लाइए। अरहाम एक फरिश्ता है रब्बे गफूर का, है ये सबब जहान में उसके ज़हूर का। हुक्म खुदा से मौत से पहले वो आएगा, नुत्फे में उस जगह की वो मिट्टी जलाएगा। मरना है जिसको जिस जगह रूए जमीन पर, लाएगी मौत उसको वहीं खींच खींच कर। बंदा अगरचे अक्ल के तालों में कैद हो, फिर भी ना बच सकेगा कभी मौत से। सुनो आएगी मौत तोड़ के हर एक कैद को, तदबीर तो हो जाएगी बेकार दोस्तों। हुक्म खुदा से जिस घड़ी आएंगे इज़राइल, हुक्म खुदा से जिस घड़ी आएंगे इज़राइल, हुक्म खुदा से
छोड़ के जाएंगे इज़राइल। मुमकिन नहीं कि छोड़ के जाएंगे इज़राइल, मुमकिन नहीं कि छोड़ के जाएंगे इज़राइल। आती है मौत किस तरह बंदे के रूबरू, तफसील से बयान की करता हूँ जुस्तजू। एक शक्ल बन के सामने होती है वो खड़ी, जी बोलता है कौन है क्या जात है तेरी। कहती है देखो गौर से मुझको मैं मौत हूँ, आई हूँ ताकि तुझको जहां से जुदा करूं। बीवी को तेरी रांड बनाऊंगी जान ले, और माल वारिसों को दिलाऊंगी जान ले। कुछ देर के लिए है तू दुनिया में बस मुकीम, औलाद तेरी आज से हो जाएगी यतीम। महलो मकान को छोड़ के जाएगा आज तू, आमाल बद का अजर भी पाएगा आज तू। गफलत की नींद सोता रहा तू जहान में, सब ऐश का सामान सजाया मकान में। अपने लिए सवाब कमाया नहीं कभी, अपने लिए सवाब कमाया नहीं कभी, अपने लिए सवाब कमाया नहीं कभी। मस्जिद में तू नमाज को आया नहीं कभी, मस्जिद में तू नमाज को आया नहीं कभी, मस्जिद में तू नमाज को आया नहीं कभी। जी मुंह को फेरता है तो फिर मौत जल्द से आती है उसके दूसरी जानिब से सामने। माँ बाप तेरे मैंने ही खाए हैं जान ले, तू देखता था पास खड़ा बात मान ले। मैंने बड़े बड़े गिरोह अगले किए हलाक, बाजान सूरमाओं का किस्सा किया है पाक। पाया है तूने कैसा जहां को जरा बता, कहता है मैंने पाया है गद्दार बेवफा। दुनिया की शक्ल सामने करता है कि बुरिया, कहती है दुनिया मुझ में गुनाह तूने है किया। अफसोस ना फरमानियों से बाज ना रहा, कुछ फर्क भी न समझा हराम हलाल का। समझा था दुनिया छोड़ के जाना नहीं मुझे, और मौत किसी हाल में आना नहीं मुझे। ना हक कमाया माल यतीमों को ना दिया, ना हक कमाया माल यतीमों को ना दिया, ना हक कमाया माल यतीमों को ना दिया। मुंह तक रहे थे हाय गरीबों को ना दिया, मुंह तक रहे थे हाय गरीबों को ना दिया, मुंह तक रहे थे हाय गरीबों को ना दिया। फिर रूह मौत खींचने लगती है जिस घड़ी, होता है फिर तो दर्द से बेचैन आदमी। आंखों के सामने हुई तारीकियां आया, होने लगा मिसमार मुरादों का गुलसितां। याद आने लगे सारे अजीज और अक़रबा, कहता है चीख चीख के लीजिए मुझे बचा। दिल डूबता है मेरा बुरा हाल है सुनो, आया है फसल जिंदगी पे काल है सुनो। रूह खिंच रही है दर्द से
बेताब है जिगर, आज़ाए जिस्म सुन हुए पथरा गई नजर। अब कीजिए कबूल मेरा आखिरी सलाम, देता हूँ तुम्हें सबको सुनाना मेरा पैगाम। दुनिया में नेक काम जो कर लेगा भाइयों, बच जाएगा वो मौत की सख्ती से जान लो। ये जागनी का वक्त बड़ा पुरअज़ाब है, ये जागनी का वक्त बड़ा पुरअज़ाब है, ये जागनी का वक्त बड़ा पुरअज़ाब है। आता नहीं समझ में जो ऐसा हिसाब है, आता नहीं समझ में जो ऐसा हिसाब है, आता नहीं समझ में जो ऐसा हिसाब है। लेती है मौत रूह को बंदे की जल्द कर, आंसू बहाते रह गए सब दुख्तरों पिसर। मोमिन अगर है उसकी शहादत के साथ में, काफिर मुनाफिकों की शहादत के साथ में। पैगंबरों की रूह जो लेते हैं इज़राइल, ये रूह खींचने की है लिखी हुई सबील। पहले अदब के साथ में करते हैं वो सलाम, बाद सलाम होते हैं नबियों से हम कलाम। जो रूह कब्ज करने का करते हैं अज़्म तो, कहती है रूह दूर हटो बात तो सुनो। हरगिज़ न मैं करूंगी इताअत तेरी कबूल, ऐ मौत तुझसे हो गई ये आज सख्त भूल। ऐ मौत रब का हुक्म ना जब तक मिले मुझे, हरगिज़ न तेरे हाथ में आऊंगी जान ले। कहती है मौत बाखुशी आई हूँ मैं यहाँ, कहती है मौत बाखुशी आई हूँ मैं यहाँ, कहती है मौत बाखुशी आई हूँ मैं यहाँ। हुक्मे खुदा को साथ में लाई हूँ मैं यहाँ, हुक्मे खुदा को साथ में लाई हूँ मैं यहाँ, हुक्मे खुदा को साथ में लाई हूँ मैं यहाँ। रूहे नबी निकलती है फिर झूम झूम कर, रहमत के फरिश्ते उसे लेते हैं हाथ पर। फरमाने रब को साथ में लाते हैं इज़राइल, मोमिन के पास इस तरह आते हैं इज़राइल। मुंह की तरफ से आने का करते हैं कसद जब, जिक्र इलाही रोक के कहता है हाल सब। मुंह की तरफ से रास्ता मिलने न पाएगा, क्योंकि ये उससे करता रहा हमदे किबरिया। आते हैं इज़राइल जो हाथों के रास्ते, कहते हैं हाथ रास्ता हरगिज़ न पाओगे। हाथों से सुने खूब दिया रब के नाम पर, सहलाया है गरीब यतीमों का इसने सर। आते हैं फिर तो पाँव की जानिब से बेखतर, कहते हैं पाँव राह न मिल पाएगी इधर। पाँव से ये नमाज को जाता रहा सदा, पाँव से ये नमाज को जाता रहा सदा, पाँव से ये नमाज को जाता रहा सदा। और रिज़्क़ भी हलाल कमाता रहा सदा, और रिज़्क़ भी हलाल कमाता रहा सदा, और रिज़्क़ भी हलाल कमाता रहा सदा, और रिज़्क़ भी हलाल कमाता रहा सदा।
मुअज़्ज़िज़ सामीन हज़रात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। श्री कैसेट इस्लामिक और संजय अग्रवाल जी की जानिब से हाजी तस्नीम आरिफ सैदपुर बदायूनी की आवाज़ में फिर एक बहुत ही हसीन वाक़या आपके सामने पेश किया जा रहा है, जिसको लिखा है हिंदुस्तान के मशहूर व मारूफ शायर आली जनाब कारी अनवार आलम उदयपुरी बिजनौर ने। इसमें म्यूज़िक के फ़राइज़ अंजाम दिए हैं राजू खान जी ने। ये रिकॉर्डिंग एस कल्याणी स्टूडियो दरियागंज नई दिल्ली चंद्र गांधी जी की है। ये आवाज़ जो आप तक पहुंच रही है ये हाजी तस्नीम आरिफ सैदपुर बदायूनी की है। तो लीजिए, ये बड़ा ही दिलचस्प वाक़या मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, जिसका उन्वान है वाक़या हज़रत अली का फैसला, एक माँ का अपने बेटे से निकाह। तो देखिए, इसका टाइटल ही ऐसा है। अब आप पूरा सुनिए और हज़रत अली ने जो फैसला दिया, हज़रत अली शेर खुदा के इल्म का अंदाज़ा आप इस वाक़े में देखेंगे। तो लीजिए मुलाज़ा फरमाइएगा, ये बहुत ही हसीन वाक़या हज़रत अली का फैसला, एक माँ का अपने बेटे से निकाह। हज़रत अली की शान विलायत है बाकमाल। हजरत अली की शान विलायत है बाकमाल। अनवार बा खुदा ये हिकायत है बाकमाल। अनवार बा खुदा ये हिकायत है बाकमाल। अनवार बा खुदा ये हिकायत है बाकमाल। हज़रत अली की शान विलायत है बाकमाल। हजरत अली की शान विलायत है बाकमाल। हजरत अली की शान विलायत है बाकमाल। अल्लाह ने इल्म ऐसा अली को अता किया, सब जानते हैं रब के करम से ढका छुपा। असहाब में कुछ और ही रुतबा है आपका, शौहर है फातिमा के वो दामाद मुस्तफा। नजरें उठाएं देख ले अर्शे उला को आप, नजरें झुकाएं देख ले तहत सरा को आप। वाकिफ है आप मशरिक मगरिब के जाल से, ये शान मिली आपको सुजुल जलाल से। आओ मैं सुनाऊं तुम्हें सच्ची ये बात है, हमने भी कुतुबे दीन में देखी ये बात है। एक दिन नमाज फजर को पढ़कर खुशी के साथ बैठे थे आप, थे वहाँ खादिम अली के साथ। हज़रत अली ने ये कहा खादिम से, आ इधर तू जा फला महल में हरगिज न देर कर। मस्जिद है उस महल में चल उसकी राह पर, मस्जिद के पास देखना एक शख्स का है घर। एक मर्द एक औरत वहाँ लड़ते हैं जाके देख। एक मर्द एक औरत वहाँ लड़ते हैं जाके देख। एक मर्द एक औरत वहाँ लड़ते हैं जाके देख। एक दूसरे से दोनों झगड़ते हैं जाके देख। एक दूसरे से दोनों झगड़ते हैं जाके देख। एक दूसरे से दोनों झगड़ते हैं जाके देख। दोनों को बुला कर तू अभी मेरे पास ला। खादिम गया वहाँ पे
बताया था जो पता, एक मर्द एक औरत में था तकरार बाखुदा। फिर आपके गुलाम ने दोनों से ये कहा, चलिए तुम्हें बुलाते हैं शेरे खुदा, अभी बैठे हैं इंतजार में मुश्किल कुशा अभी। सुनते ही दोनों खिदमते आली में आ गए, आदाबे हुक्म आपका उस दम बजा गए कि अर्ज क्यों बुलाया है, बस कांपते थे वो एक दूसरे से इतना लड़े हाँपते थे वो। सहमे हुए थे खौफ से खुलती न थी ज़बां, कैंची की तरह इस घड़ी चलती न थी ज़बां। दरबार था अली का दहन कैसे खोलते, जुर्रत नहीं थी इतनी वो एक लफ्ज बोलते। दोनों थे सर झुकाए हुए डर रहे थे वो, दामादे मुस्तफा का अदब कर रहे थे वो। फरमाया आपने यूं बुलाया है आपको, फरमाया आपने यूं बुलाया है आपको, फरमाया आपने यूं बुलाया है आपको। लड़ते हुए गुलाम ने पाया है आपको, लड़ते हुए गुलाम ने पाया है आपको, लड़ते हुए गुलाम ने पाया है आपको। गुजरी है सारी रात तुम्हें लड़ रहे थे क्यों, तुम इस कदर खफा हुए एक दूसरे से क्यों। उस शख्स ने ये अर्ज की इंसाफ कीजिए, कोई खता हो मुझसे अगर माफ कीजिए। मैंने किया है अक्द इस औरत से या अली, अंजाम दिया काम को उल्फत से या अली। जो हुक्म शरीयत था निभाया है शान से, अपने मकाम में इसको बिठाया है शान से। कल थी शबे विसाल तो ये माजरा हुआ, देखा जो मैंने इसको तो ना जाने क्या हुआ। नफरत शदीद हो गई इससे मुझे हुजूर, चेहरे को मैंने फेर लिया इससे ऐ हुजूर। ताकत जो मुझको होती ना ये वक्त टालता, घर से मैं अपने इसको उसी दम निकालता। उलझन में भला किस लिए जा अपनी डालता, दिल में जो बात थी उसे कैसे संभालता। नफरत जो मेरी देखी तो लड़ना शुरू किया, नफरत जो मेरी देखी तो लड़ना शुरू किया, नफरत जो मेरी देखी तो लड़ना शुरू किया। बस इस वजह से इसने झगड़ना शुरू किया, बस इस वजह से इसने झगड़ना शुरू किया, बस इस वजह से इसने झगड़ना शुरू किया। मजलिस में जो भी लोग थे रग़बत सभी को थी, ये एक अजीब बात थी हैरत सभी को थी। औरत को देख कैसे तबीयत बदल गई, क्यों नफरतों की आग कलेजे में जल गई। ऐसी अजीब बात तो हमने नहीं सुनी, एक दूसरे से ये कहा तुमने कहीं सुनी। थे कश्मकश में वो सभी रब जानता है राज, इस सारी दास्तान में कोई छुपा है राज। थे जो भी हाज़रीन ये उनसे कहा तब
का हुक्म था फौरन सुना गया। मजलिस से हर एक शख्स उसी दम चला गया। रोका था फकत मर्द उस औरत को आपने, आने न दिया पास में जिल्लत को आपने। औरत से कहा बात ना कोई छुपा न तुम, पूछूं मैं जो भी वो मुझे सच सच बताना तुम। फिर फैसला हो जाएगा मालिक है रब मेरा, फिर फैसला हो जाएगा मालिक है रब मेरा। फिर फैसला हो जाएगा मालिक है रब मेरा। करता है प्यार बेपनाह बंदों से रब मेरा, करता है प्यार बेपनाह बंदों से रब मेरा। करता है प्यार बेपनाह बंदों से रब मेरा। औरत से कहा आपने तेरा ये नाम है, बोली हुजूर वाकई मेरा ये नाम है। ये बाप का है नाम, वो बोली के जी हुजूर, हर बात सच है मेरे लिए आपकी हुजूर। किस्मत में कुछ लिखा था असर उसका हो गया, तेरा करार इस तरह एक रात खो गया। थी वक्त की तलवार तेरे सर पे चल गई, हसरत का गला उस घड़ी छू कर निकल गई। निकली थी किसी काम से तू एक रात में, अब तक न कोई ऐब था इस तेरी जात में। तेरे चचा के लड़के ने तुझको पकड़ लिया, बाहों के दायरे में तुझे फिर जकड़ लिया। तू चीखना चाहती थी मगर खौफ था तुझे, रुसवाई नजर आई वो पकड़े रहा तुझे। इज्जत का वालिदैन की तुझको रहा ख्याल, बेबस तू ऐसे हो गई इज्जत का था ख्याल। दामन पे तेरे दाग ज़िना नक्श हो गया, दामन पे तेरे दाग ज़िना नक्श हो गया। दामन पे तेरे दाग ज़िना नक्श हो गया। बिजली सी दिल पे गिर पड़ी अरमान सो गया, बिजली से दिल पे गिर पड़ी अरमान सो गया। बिजली से दिल पे गिर पड़ी अरमान सो गया। खुद को संभाला और तू रोती हुई चली, आंखों से एक बरसात सी होती हुई चली। चेहरा उदास था तेरा और खस्ता हाल था, एक एक कदम पे तुझको संभलना मुहाल था। इज्जत पे खाक पड़ गई बस एक आन में, वो वक्त वो नजारा था उस दम ध्यान में। तू हामला हुई तभी किस्मत की बात है, रोकर वो बोली या अली ये सच्ची बात है। तूने छुपाया सबसे हमल सोचती रही, तकदीर के गुलशन में अमा खोजती रही। फिर एक रोज तीर कमा से निकल गया, इस बात का पता जो तेरी माँ को चल गया। फटकार पड़ी तुझसे तेरी माँ ने ये कहा, मुँह किसके साथ काला किया है मुझे बता। इस फेल में न आई तुझे शर्म बेहया, तूने चचा के लड़के का सब हाल कह दिया। माँ ने भी सब छुपा लिया वो वक्त टल गया, माँ ने भी सब छुपा लिया वो
को दे गई। जंगल में एक जगह तुझे माँ तेरी ले गई। लड़का हुआ फिर पैदा वो कपड़े में बांध कर, जंगल में तुमने रख दिया बेखौफ बेखतर। बच्चे के पास आ गया कुत्ता हुआ ये डर, लड़के को ये पहुंचाए ना कुत्ता कोई जरर। कुत्ते को मारा माने एक पत्थर से उस घड़ी, बच्चे को जाके लग गया पत्थर वो जिस घड़ी। सर फट गया लड़के का वो रोने लगा तभी, एहसास तुम्हें देख के होने लगा तभी। बहने लगा जो खून तो रूह कांपने लगी, माँ ने जो देखा हाल ये वो हाँपने लगी। लड़के के पास आ गई माँ तेरी दौड़ कर, चेहरे को अपने ढक लिया हाथों को जोड़ कर। बच्चे के सर को बांधा दुपट्टे को फाड़ कर, छोड़ा उसे और आ गई किस्मत बिगाड़ कर। तुम दोनों फिर वहां से चली आई अपने घर, तुम दोनों फिर वहां से चली आई अपने घर। तुम दोनों फिर वहां से चली आई अपने घर। बेटे को अपने साथ नहीं लाई अपने घर, बेटे को अपने साथ नहीं लाई अपने घर, बेटे को अपने साथ नहीं लाई अपने घर। बच्चे का क्या हुआ तुझे कोई खबर नहीं, माजी के वाक़े पे क्या तेरी नजर नहीं। लड़के से कहा आपने सर अपना तू दिखा, उस शख्स ने फिर सर उसे अपना दिखा दिया। पत्थर का उसके सर पे वो कायम निशान था, बोले अली शौहर नहीं बेटा है ये तेरा। हरगिज़ निकाह हुआ नहीं लड़ना तू छोड़ दे, बेटे को लेके जा तू इस बंधन को तोड़ दे। एहसान मान रब का जो पर्दा उठा दिया, फिर एक गुनाह से तुझको ऐ औरत बचा दिया। बेटे को अपने ले गई फिर वो खुशी खुशी, रहने लगे वो साथ में दोनों हंसी खुशी। सदक़े में मुस्तफ़ा के ये उनका मकाम है, हजरत अली का आज हर एक लब पे नाम है। हजरत अली का इल्म जब ऐसा है मोमिनो, होगा नबी का इल्म फिर कैसा है मोमिनो। उनकी गुलामी कीजिए आबाद रहोगे, उनकी गुलामी कीजिए आबाद रहोगे, उनकी गुलामी कीजिए आबाद रहोगे। अनवार हर मकाम पे तुम शाद रहोगे, अनवार हर मकाम पे तुम शाद रहोगे, अनवार हर मकाम पे तुम शाद रहोगे, अनवार हर मकाम पे तुम शाद रहोगे। मुअज़्ज़िज़ सामीन हज़रात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। हज़रात, काफ़ी दिन से आपकी ये तमन्ना थी कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के बाद हम उनके बेटे हज़रत शीश अलैहिस्सलाम की दास्तान आपको सुनाएं। तो लीजिए सामीन, जैसा कि मैंने बताया था कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के जो औलादें हैं वो जोड़े से पैदा हुई हैं हज़रत हव्वा के बदन से, लेकिन हज़रत शीश अलैहिस्सलाम तन्हा पैदा हुए।
जोड़े से नहीं पैदा हुए, हजरत हव्वा के बतन से। तो हजरात देखिए हजरत आदम अलैहिस्सलाम का जोड़ा कैसे बना, किस तरह से इनकी शादी हुई और फिर इनके जो और भाई थे उनका इनके साथ क्या सलूक रहा और किस तरह हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने वसीयत फरमाई और अपने बाद हजरत शीश अलैहिस्सलाम को जो ये शरीयत की बातें थीं वो सब बताई। और फिर शीश अलैहिस्सलाम इस दुनिया में आदम अलैहिस्सलाम के बाद राह सदाकत लोगों को बताते रहे। लेकिन अब क्या हुआ, ये इस वाक़े में आप समाअत फरमाने जा रहे हैं। आइए साहब, हजरत शीश अलैहिस्सलाम की ये दास्तान हाजी तस्नीम आरिफ की आवाज में पेश की जा रही है, जिसको लिखा है हिंदुस्तान के मशहूर व मारूफ शायर जनाब कारी अनवार आलम उदयपुरी ने, और इसका म्यूजिक तरतीब दिया है राजू खान जी ने। ये रिकॉर्डिंग एस कल्याणी स्टूडियो दरियागंज नई दिल्ली चंद्र गांधी जी की है। और सामईन ये हसीन पेशकश श्री कैसेट संजय अग्रवाल जी की है। तो आइए सुनते हैं तस्नीम आरिफ की आवाज में ये बड़ा ही हसीन वाकया हजरत आदम अलैहिस्सलाम के बाद हजरत शीश अलैहिस्सलाम की ये दास्तान समाअत फरमाइएगा। पैगंबर की दास्तान, अल्लाह के नबी शीश पैगंबर की दास्तान, अनवार ने लिखी है सुनो साहिबे जहां, अनवार ने लिखी है सुनो साहिबे जहां, अनवार ने लिखी है सुनो साहिबे जहां, अल्लाह के नबी शीश पैगंबर की दास्तान, अल्लाह के नबी शीश पैगंबर की दास्तान, अल्लाह के नबी शीश पैगंबर की दास्तान। हाबील को काबील ने जब कत्ल कर दिया, काबील अपनी बीवी को लेकर चला गया, थी नर्म ज़मी एक जगह आबाद वो हुआ, काबील की औलाद का फिर सिलसिला चला, हुक्मे खुदा से एक फरिश्ते ने आन कर नेज़े से उसे मार दिया हाल जान कर, अल्लाह ने फिर जिंदा किया फिर से मौत दी, बस ये सजा है हश्र तलक उस लईन की, आदम की उम्र 900 और कुछ साल की हुई, बीमारी के आलम में फंसी उनकी जिंदगी, हालात बिगड़ते गए बीमार हो गए, जब अपनी जिंदगी से वो बेजार हो गए, बेटों से कहा मेवे मुझे ला के दीजिए, ये हुक्म हमारा है अमल इस पे कीजिए, दिल चाहता है खाऊं मैं फल आप जाइए, करके तलाश में वे यहाँ आप लाइए, सुन कर ये हुक्म बाप का बेटे रवा हुए, सुन कर ये हुक्म बाप का बेटे रवा हुए, सुन कर ये हुक्म बाप का बेटे रवा हुए, फिर शीश अपने बाप पे यूं मेहरबा हुए, फिर शीश अपने बाप पे यूं मेहरबा हुए, फिर शीश अपने बाप पे यूं मेहरबा हुए।
घड़ी। तन्हा थे आप, कोई ना भाई था आपका, रखते थे वो ख्याल सदा अपने बाप का। थी ये सिफात हजरत हवा की शान में, जोड़े से बच्चे आते रहे इस जहान में। बस शीश अकेले हुए बच्चों में आपके, माँ बाप के हमेशा वो तात गुजार थे। बेटे न आए लौट के आदम के जल्द से, आदम ने कहा शीश से ऐ मेरे लाडले, है सामने पहाड़ जो तू उसकी खो में जा। फल खाने की इस वक्त मुझे चाहते हैं जा, तू रब से कर दुआ मुझे मेवे अता करे। तेरी दुआ से भेजेगा मेवे वो खुल्द से। ये शीश ने कहा नबी अल्लाह के आप हैं, बेटा हूँ मैं जनाब का और आप बाप हैं। दरगाहे हक में आप दुआ कीजिए हुजूर, दरगाहे हक में आप दुआ कीजिए हुजूर, दरगाहे हक में आप दुआ कीजिए हुजूर। मकबूल होगी अर्ज मेरी मानिए हुजूर, मकबूल होगी अर्ज मेरी मानिए हुजूर, मकबूल होगी अर्ज मेरी मानिए हुजूर। आदम ने कहा बाय से गंदुम के ऐ पिसर, शर्मिंदा हूँ दरगाहे इलाही में इस कदर। आती है शर्म कहते हुए रब से बेखतर, तुम पाक हो बेबाक हो अब जाओ जल्द तर। वालिद की बात मान लिए शीश ने कहा, करता हूँ मैं दुआ अभी अल्लाह से कहा। मांगी दुआ जो आपने जिब्रील आ गए, जलवे नजर में शीश की उनके समा गए। था एक दबा उसमें थे मेवे बहिश्त के, सेबो अनार लीमू व अंगूर उसमें थे। अंजीर थे खरबूजे भी रखे थे शान से, कुछ और में बेखुल्द के हाजिर वहाँ रहे। एक दूसरा तबाक भी लाए ढका हुआ, था जन्नती कुहूर के सर पर रखा हुआ। वो हूर और मेवे दिए आदम को जिस घड़ी, जिब्रील से आदम ने ये फरमाया उस घड़ी। ये हूर किसके वास्ते लाए हो तुम यहाँ, ये हूर किसके वास्ते लाए हो तुम यहाँ, ये हूर किसके वास्ते लाए हो तुम यहाँ। जिब्रील बोले इसलिए लाए हैं हम यहाँ, जिब्रील बोले इसलिए लाए हैं हम यहाँ, जिब्रील बोले इसलिए लाए हैं हम यहाँ। मर्जी है ये अल्लाह की और है खुशी जनाब, है ज़ौजियत के वास्ते ये शीश की जनाब। सब बच्चे जुफ्त आपके पैदा हुए नबी, दुनिया में तन्हा शीश ही आए हैं ऐ नबी। शादी हुई फिर शीश की आदम निहाल थे, शुक्र खुदा लबों पे था मसरूर हाल थे। उस हूर की ऐ दोस्त तो अरबी जबान थी, अरबी वो बोलती थी निराली ही शान थी। बच्चा जो पैदा होता वो अरबी ही बोलता, अरबी के ही अल्फाज से लब अपना खोलता। है उसकी नस्ल पाक से सरकार दो जहां, महबूब खुदा मुस्तफा सरदार दो
सबसे कहा बात सुनो मेरी ध्यान से, दुनिया से कुछ जान लो मेरा करीब है। अब जल्द बापू आपका दुनिया से उठेगा, अब जल्द बापू आपका दुनिया से उठेगा, अब जल्द बापू आपका दुनिया से उठेगा। कायम मकाम मेरा सुनो शीश रहेगा, कायम मकाम मेरा सुनो शीश रहेगा, कायम मकाम मेरा सुनो शीश रहेगा। तुम ताबेदारी करना सदा इसकी उम्र भर, ईमान लाना बाखुशी तुम इसकी बात पर। इकरार किया सबने हुए फिर इधर उधर, ये शीश से आदम ने कहा ऐ मेरे पिसर। पेशानी देख मेरी चमकती है हर घड़ी, एक रोशनी जो इससे निकलती है हर घड़ी। ये नूरे मुस्तफा है तुझे बख्शा जाएगा, फिर शीश से तेरी कई पुश्तों में आएगा। नूरे नबी की करना हिफाजत सदा है शीश, पहुंचाना पाक वतनों में नूरे खुदा है शीश। औलाद में तेरी कोई लड़का ना ऐसा हो, नापाक जो लड़की चुने अपने निकाह को। बेटों से अपने कहना के जब भी निकाह करो, हो पाक लड़की अक्द की खातिर ये जान लो। पाकीज़ा हम इस तरह ये नूर पाएगा, यूं नूरे नबी आगे सफर करता जाएगा। इतना कहा गुनूदगी आदम पे छा गई, इतना कहा गुनूदगी आदम पे छा गई, इतना कहा गुनूदगी आदम पे छा गई। छोड़ा जहान और उन्हें मौत आ गई, छोड़ा जहान और उन्हें मौत आ गई, छोड़ा जहान और उन्हें मौत आ गई। फिर आ गए फरिश्ते कफन लेके साथ में, खुशबू भी बेमिसाल थी उन सबके हाथ में। आदम को दिया गुस्ल और कफना दिया उन्हें, खुशबू लगाई और मुअत्तर किया उन्हें। एक कब्र खोदी पढ़ ली जनाजे की भी नमाज, सद आखिरी क्या मैयत आदम की थी नमाज। फिर कब्र में उतारा उन्हें एहतराम से, हमवार किया कब्र को सबने खिराम से। बोले फरिश्ते आपके बेटों से अब सुनो, बस आपकी खातिर ये तरीका है जान लो। रोते थे बेटे याद वो करते थे बाप को, चारा नहीं था कोई भी क्या इसमें जिक्र हो। अब शीश पैगंबर बने आदम के जानशी, अल्लाह से छोटी छोटी किताबें उन्हें मिली। रब ने दिया मकाम नबूवत झुकी जबी, आता था सबको आपकी हर बात का यकीन। दीने खुदा की दिल से इशाअत के वास्ते, दीने खुदा की दिल से इशाअत के वास्ते, दीने खुदा की आप इशाअत के वास्ते। मैदान में शीश आ गए खिदमत के वास्ते, मैदान में शीश आ गए खिदमत के वास्ते, मैदान में शीश आ गए खिदमत के वास्ते।
फजीलत नसीब थी, दुनिया के सब उमूर में शिरकत अजीब थी। करते न कोई काम न रग़बत थी काम से, मौसम पे हिस्सा भाई वो दे जाते सब उन्हें। होता था गल्ला खूब हर भाई का आपके, लेते थे कर्ज शीश से भाई निहाल थे। 10 भाई एक साल गए सबने ये कहा, इस साल गल्ला हम न उन्हें देंगे ये कहा। उनको ख़याल कुछ नहीं खेती के काम का, लेते हैं हिस्सा मुफ्त ही वो अपने नाम का। तबलीग दीन के लिए हुक्मे खुदा हुआ, तो शीश पैगंबर का ये तर्ज़े वफा हुआ। बातें बताई दीन की फिर अपनी कौम को, ईमान की भी राह दिखा दी थी कौम को। राजी हुए सब भाई वो ईमान लाए सब, देते थे वो हर साल उशर लौट आए सब। काबिल की औलाद का अब तज़किरा सुनो, काबिल की औलाद का अब तज़किरा सुनो, काबिल की औलाद का अब तज़किरा सुनो। आबाद थे वो एक जगह, क्या थी जगह सुनो। आबाद थे वो एक जगह, क्या थी जगह सुनो। आबाद थे वो एक जगह, क्या थी जगह सुनो। थी नर्म ज़मीं उसमें वो रहते थे शान से, जुल्मों से तम के तीर चलाते कमान से। इख्तियार की थी जिंदगी जो सरकशी की थी, बदफेलियों पे आज नजर हर किसी की थी। गर्क़े गुनाह थी जिंदगी हर एक शख्स की, आमद नहीं हुई थी वहाँ नेक शख्स की। बस काम शर फसाद से हर वक्त था उन्हें, डरते न थे जरा न था खौफे खुदा उन्हें। बाजार गर्म कर दिया गारत व कत्ल का, काबिल की औलाद का शेवा ये आम था। आदम की कौम में जो ये ले जाते काफिला, करते वहाँ फसाद बहुत हाल था बुरा। उस वक्त 2 कबीले थे आबाद जहाँ में, ये हजरत आदम की थी औलाद जहाँ में। एक था पहाड़ पर बसा और एक जमीन पे था, काबिल का जमीन पे था कुनबा बसा हुआ। रहते थे जो पहाड़ पे वो मर्द थे हसी, रहते थे जो पहाड़ पे वो मर्द थे हंसी। रहते थे जो पहाड़ पे वो मर्द थे हसी। थी औरतें काली सभी रोशन न थी जबी, थी औरतें काली सभी रोशन न थी जबी। थी औरतें काली सभी रोशन न थी जबी। बसते थे जो जमीन पे वो मर्द थे सियाह। थी औरतें हसीन वो खुश रंग थी जगह, इंसान की शक्ल में वहाँ शैतान भी आ गया। एक शख्स का गुलाम वो बनकर वहाँ रहा, एक बांसुरी बनाई फिर शैतान लईन ने, उसको बजाया जिस घड़ी जालिम कमीन ने। सब लोग उस आवाज पे लट्टू हुए तभी, और भीड़ लगा कर उसे सुनने लगे तभी। मेले का एक रोज मुकर्रर हुआ यहाँ, फिर मर्द औरतें जमा होने लगे वहाँ। आया जमीन पे एक पहाड़
देखी यहाँ की औरतें जाता भला कहाँ, वो हुस्न दिल फरेब था जल्बों में खो गया, मदहोश था पहाड़ को वापस वो हो गया। तारीफ जाके अपने कबीले में की तभी, औरत तो ऐसी शक्ल की देखी न थी कभी। आने लगे पहाड़ तो ये काम हो गया, आने लगे पहाड़ तो ये काम हो गया, आने लगे पहाड़ तो ये काम हो गया। इन औरतों मर्दों में जिना आम हो गया, इन औरतों मर्दों में जिना आम हो गया, इन औरतों मर्दों में जिना आम हो गया। शैतान खुश था दिल की तमन्ना जवान थी, बदफेली इस मकाम पे उसका निशान थी। ये काम थे हराम शरीयत में शीश की, तबलीग हक की राह में कटती थी जिंदगी। समझाते आप काम ये करना न तुम कभी, लेकिन बयान आपका सुनता न था कोई। चंद शख्स रहे साथ में सब साथ छोड़कर, जाकर रहे काबिल की नस्लों में दौड़कर। बाद उसके रब ने उनको एक बेटा अता किया, था उसका नाम नूश, वो बेहद हसीन था। फिर मौत का भी वक्त करीब उनकी आ गया, बेटे को बुलाया तभी और शीश ने कहा, तबलीग दीन हक से कभी मुंह न मोड़ना, सफरे उम्र में राहे शरीयत न छोड़ना। इकरार किया नूश ने सुनकर ध्यान से, फिर शीश नबी हो गए रुखसत जहान से। अनवार रब ने राहे सदाकत के वास्ते, अनवार रब ने राहे सदाकत के वास्ते, अनवार रब ने राहे सदाकत के वास्ते। भेजे नबी हमारी हिदायत के वास्ते, भेजे नबी हमारी हिदायत के वास्ते।